कर्म किसी को माफ नहीं करते। एक साधु महाराज थे। उन्हें स्वर्ण मुद्रा और अशर्फियां भेंट में मिलती थी। सिद्धांत के अनुसार साधु संतों के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मुद्रा इकट्ठा हो गई तो साधु महाराज ने विचार किया कि जब बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा हो जाएगी तो वह प्रयागराज के कुंभ मेले में साधु संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मुद्राओं को इकट्ठा करने के लिए साधु महाराज ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली था। साधु महाराज उसे डंडे के अंदर मुद्रा डालकर रखने लगे। अब जब भी साधु महाराज किसी श्रद्धालु के घर जाते या कोई साधु महाराज से मिलने आता तो साधु महाराज अंदर से इच्छा रखने की दक्षिण में एक स्वर्ण मुद्रा तो मिल ही जाएगी। कामना चाहे कोई भी हो बांधने वाली ही होती है, इसलिए कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना चाहिए। धीरे धीरे वह छड़ी स्वर्ण मुद्राओं से भर गई। साधु महाराज अब प्रयागराज कुंभ मेले का इंतजार करने लगे। साधु महाराज यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक साधु संतों की सेवा करने वाले परिवार के घर चले गए। उस दंपति ने साधु महाराज की खूब सेवा की, हलवा पूरी आदि खिलाया और साधु महाराज के चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उस दंपति की नज़र साधु महाराज के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। साधु महाराज जब सो गए तो पति पत्नी ने साधु महाराज का डंडा उठा लिया। जैसे ही उन लोगों ने डंडे की चूड़ी हटाकर उसे पलटाया तो उसमें से सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं निकल आई। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। पति ने पत्नी से कहा, स्वर्ण मुद्राओं के बराबर नापकर कंकर ले आओ। रात में जब साधु महाराज सो रहे थे तब दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकर भर दिए और सारी स्वर्ण मुद्रा अपने पास रख ली। उसे दंपति की कोई औलाद नहीं थी पर उन्हें साधु संतों से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी साधु का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा, यह कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात उसे वक्त शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी या लालच में आकर धन चुराने का उन्होंने यह कुकर्म कर दिया। साधु महाराज अगले दिन उठ और उसे डंडे का वजन सही जानकर उसे ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर साधु महाराज एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत से प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण सभी अखाड़ों को भेजा जाए और सभी को दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में साधु संत पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले ही दे दीजिए ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें। साधु महाराज ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि ले आए और उन्होंने सभी साधु संतों को निमंत्रित कर दिया। जब भंडारे का भोग प्रसाद बनने लगा तब वे साधु महाराज के पास आए और बोले, अब आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और साधु संत भी निमंत्रित हैं, परंतु अब आगे के लिए हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सके। साधु महाराज अपना डंडा उठा कर लाए और कहने लगे कि आपको विश्वास नहीं है तो यह देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकालकर गिरने लगे। साधु महाराज को स्वर्ण मुद्राओं की जगह कंकड़ देखकर तो जैसे सदमा ही लग गया। महंत भी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, महाराज जी, आपने तो हमारा ना ही कर दिया। रसोई बना रही है, इतने साधु संत निमंत्रित हैं और आप यह कंकड़ दिखा रहे हैं। अपने साधु होकर इतना बड़ा छल किया। साधु महाराज बोलते भी तो क्या। अंदर से साधु महाराज का शक उन्हें पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखा मेरे साथ किया, भोगोगे तुम। किसी जीव को आप कष्ट दे और उसके हृदय से आह निकले तो वह श्राप होता है और भोगना ही पड़ता है। साधु महाराज बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि आप सभी साधु संतों के सामने कल कैसे मुंह दिखाएंगे। यही सोचते हुए वह प्रयागराज स्थित संगम तट के पास गए और संगम में छलांग लगाकर साधु महाराज ने प्राण त्याग दिए। इधर पति पत्नी के पास स्वर्ण मुद्राओं की धन संपत्ति थी ही तो उनका व्यापार और बढ़ा। साथ ही कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म लिया। उनको लगा कि साधु महाराज की सेवा के फल से उन्हें यह पुत्र और इतनी धन संपत्ति मिली है।
यही सोचकर दोनों खुश होने लगे और पुत्र का पालन पोषण करने में लग गए। लेकिन कुछ समय बाद उसे पुत्र को कुछ बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र के मुंह में इतने व्याकुल थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा, सारी संपत्ति बिकने लगी, परंतु पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने निराश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो ज्यादा धन संपत्ति भी नहीं रह गई है। उसने उत्तर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयागराज चलो और वहां जितने भी साधु संत हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। अब मैं बेचूंगा नहीं, धन नहीं है तो घर भेज दो, मेरे लिए ही तो है, परंतु मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर भेज दिया और पुत्र को लेकर प्रयागराज की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने साधु संतों की सेवा की और उनके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा कि आप मुझे संगम तट की ओर लेकर चलो। जब संगम तट पर गए तो पुत्र ने साधु महाराज के रूप में अपनी पहचान कराई और याद दिलाया कि समझे, तुमने जो मुझे धन चुराया था, अब मैं वह सब वापस छीन लिया है। मैं वही साधु महाराज हूं जिसकी तुमने स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब केवल ममता और व्याकुलता में जलकर मारो और नरक प्राप्त करो। कहानी की शिक्षा। साधु महाराज को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म भोगना ही पड़ेगा। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया दिया जो कुछ भी है सब मिटाकर ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और इस संसार में जो कुछ भी अपना मानना है वह सब भगवान को समर्पित कर दें। कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन अपने कर्मों से वह संतुष्ट था। रामू प्रतिदिन अपने खेत में मेहनत करता और जो कुछ भी उपजता उसे लेकर बाजार में बेचने चला जाता। उसकी पत्नी गीतांजलि और एक छोटा बेटा था राजू। रामू और उसका परिवार भले ही गरीबी में जीवन बिता रहा था, लेकिन उनके जीवन में खुशियां और संतोष था। रामू के खेत के बगल में ही एक और बड़ा खेत था जो एक धनी जमींदार का था। उस जमींदार का नाम भानु प्रताप था। भानु प्रताप बहुत अमीर था, लेकिन उसके अंदर घमंड और क्रूरता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह हमेशा अपने धन के बल पर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करता रहता था। रामू ने हमेशा अपने कर्मों को महत्व दिया और कभी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं की। वह अपने काम में व्यस्त रहता और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन भानु प्रताप की नजरें हमेशा रामू के खेत पर लगी रहती थीं। रामू का खेत भले ही छोटा था, लेकिन उसमें उगने वाली फसलें बहुत अच्छी होती थीं। भानु प्रताप को रामू की ये समृद्धि नहीं भाती थी। उसने कई बार रामू को धमकाया और उससे उसका खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया। रामू का कहना था कि वह खेत उसके पूर्वजों की विरासत है और वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। भानु प्रताप को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने रामू को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने अपने आदमियों को भेजकर रामू के खेत में जानबूझकर जानवर छोड़ दिए, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाए। रामू ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने साल भर की मेहनत से जो फसल उगाई थी वह एक ही रात में बर्बाद हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भानु प्रताप का विरोध नहीं किया। वह समझ गया था कि यह भानु प्रताप का ही काम है। रामू ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता रहा हूँ। आपसे बस यही प्रार्थना है कि मुझे इस संकट से उबारें। रामू के धैर्य और विश्वास ने उसे हारने नहीं दिया। उसने अगले साल फिर से अपने खेत में मेहनत की, लेकिन इस बार फसल बहुत कम हुई। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर दुखी थे, लेकिन कोई भी भानु प्रताप के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया।
इधर भानु प्रताप को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि उसने रामू को सबक सिखा दिया है और अब वह उसका खेत खरीद लेगा। लेकिन रामू ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और धीरे धीरे अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाया। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब भानु प्रताप को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उस साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। भानु प्रताप के बड़े बड़े खेत बाढ़ की चपेट में आ गए और सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी बाढ़ में बह गया। वह जिस धन और शक्ति पर घमंड करता था वह सब पल भर में नष्ट हो गया। दूसरी ओर रामू का छोटा सा खेत जो गांव के ऊंचे स्थान पर था बाढ़ से बच गया। रामू ने उस साल बहुत अच्छी फसल उगाई और उसे बेचकर वह काफी धन कमाने में सफल रहा। भानु प्रताप अब निर्धन हो गया था। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन रामू ने इस कठिन समय में भी अपनी दया और सहानुभूति नहीं छोड़ी। उसने भानु प्रताप के पास जाकर उसकी मदद की पेशकश की। उसने कहा, जो भी हुआ वह भगवान की मर्जी थी। मैंने हमेशा यही सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे माफ कर दिया और मेरी मदद करने आए। तुम वास्तव में महान हो। अब मुझे समझ में आ गया है कि कर्मों का फल आखिरकार हर किसी को भुगतना पड़ता है। रामू ने भानु प्रताप को सांत्वना दी और कहा, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो जैसा बीज बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। भानु प्रताप ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपना सारा शेष धन दान कर दिया और गरीबों की मदद करने में अपना जीवन बिताने लगा। उसने रामू को अपना सच्चा मित्र माना और हमेशा उसकी सलाह मानने लगा। गांव के लोगों के लिए यह एक बड़ा उदाहरण था कि कैसे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने रामू के धैर्य और सच्चाई को सराहा और भानु प्रताप के जीवन में आए बदलाव से प्रेरणा ली। धीरे धीरे गांव में सभी लोग ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलने लगे। रामू और उसका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहा था। उसने अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दिए और उसे सिखाया कि जीवन में हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कहानी की शिक्षा। कर्मों का फल निश्चित होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम विनाश की ओर लेकर जाता है। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। यही वास्तविक जीवन की सीख है, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहन नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी तनख्वाह पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में करमचंद नामक एक व्यापारी आता था जो कैंटीन के सामान का सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन करमचंद ने कहा, रोहन आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहन ने मना कर दिया। रोहन ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। व्यापारी ने कहा, यह भी क्या बात हुई, अगर तुम हमें अपना मित्र मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो।
मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा, अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? व्यापारी ने कहा, कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहन ने कहा, करमचंद जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाए। करमचंद ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहन को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद व्यापारी जब भी आता रोहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता। व्यापारी का व्यापार रोहन के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब व्यापारी की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहन को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहन एक कुशल घुड़सवार था, उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रोहन के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहन उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहन ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। व्यापारी बराबर आर्मी कैंट में जाता था। व्यापारी को वहां पता चला कि रोहन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। व्यापारी ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। व्यापारी का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद व्यापारी की पत्नी मां बनी और व्यापारी एक सुंदर बच्चे का पिता बना। व्यापारी के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। व्यापारी का बेटा आदित्य जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। आदित्य विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर आदित्य की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। आदित्य की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। आदित्य सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। उसके दिमाग का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला आदित्य को ब्रेन कैंसर है। व्यापारी ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और अस्पताल बदलते गए पर आदित्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। व्यापारी अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके ग्राहक छूटते जा रहे थे। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब व्यापारी पर कर्ज काफी हो चुका था। व्यापारी परेशान था। अब आदित्य को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। व्यापारी हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आदित्य हार चुका था। व्यापारी के घर में हाहाकार मच गया। व्यापारी, उसकी पत्नी, आदित्य की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु महाराज उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। व्यापारी गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु महाराज ने कहा, सब कर्मों का फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। व्यापारी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु महाराज ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। व्यापारी ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु महाराज ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। व्यापारी शर्मिंदा था। आज व्यापारी वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था।
आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु महाराज ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहन था, ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, अस्पताल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। व्यापारी ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती, इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्मोफल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहन की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहन ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। व्यापारी निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है।